राजस्थान के तपते मरुस्थल के बीच बसा सूर्यनगर एक समय वैभव, धर्म और समृद्धि की भूमि था। और इस भूमि का शासक था राजा वीर युद्धा, जिसकी वीरता, न्यायप्रियता और करुणा की गाथाएं पीढ़ियों से लोकगीतों में गाई जाती रही थीं। कहते हैं कि वीर युद्धा के बचपन से ही उसके भीतर नेतृत्व की ज्योति जल उठी थी। जब वह मात्र 12 वर्ष का था, तभी उसने अपने छोटे से गांव को डकैतों से बचाकर अपने पिता महाराज चंद्रसेन का ध्यान खींचा था। उसके पिता ने उसी दिन समझ लिया था कि सूर्यनगर की आने वाली पीढ़ियों का भविष्य इसी बालक के हाथों में सुरक्षित रहेगा। वर्षों बीतते गए, वीर योद्धा बढ़ते गए और उनकी तेजस्विता देखकर शत्रु भी उनका सम्मान करने लगे। विद्या, शस्त्रकला, राजनीति, कूटनीति और युद्ध नीति में निपुण होकर जब वीर योद्धा ने युवराज का पद संभाला, तब सूर्यनगर के लोगों में आशा की नई किरण जाग उठी। और फिर एक दिन जब महाराज चंद्रसेन का देहांत हुआ, तब संपूर्ण राज्य एकत्र होकर अपने प्रिय और योग्य उत्तराधिकारी को सिंहासन पर बैठता देख गर्व से भर उठा। लेकिन राज्य का ताज कभी सीधा सादा जलवा नहीं होता, उसमें कांटे भी होते हैं। और वही कांटे वीर योद्धा के जीवन के सबसे कठिन अध्याय बनकर सामने आए। सूर्यनगर की सीमा से लगे कई छोटे राज्य वीर योद्धा के उभार से असहज थे। उनमें सबसे खतरनाक था नागरिका का राजा रुद्रकेश, जो अत्यंत महत्वाकांक्षी, क्रूर और छल कपट में माहिर था। रुद्रकेश को सूर्यनगर की समृद्धि और वीर योद्धा की लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए उसने सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्रोह भड़काना शुरू किया, व्यापार मार्गों को बाधित किया और फूट डालकर राज्य को कमजोर करने की साजिशें रचने लगा। उधर वीर योद्धा एक आदर्श राजा की भांति अपने लोगों के दुख दर्द में शामिल रहते। वे सुबह महल में नहीं, अक्सर प्रजा के बीच से शुरू करते, कभी किसान के खेत में खड़े मिलते, कभी किसी वृद्धा के घर की टूटी दीवार ठीक करवाते, कभी किसी युवा सैनिक के साथ युद्ध कला का अभ्यास करते। उनकी यह आदत उन्हें अपने लोगों के दिलों में अमर कर देती। लेकिन सच्चे राजा का परीक्षण सुख में नहीं, कठिनाई में होता है। और वह कठिन समय तब आया जब सूर्यनगर में लगातार 5 महीने तक बारिश न के बराबर हुई। नदियां सूखने लगीं, फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों का जीवन संकट में पड़ गया। वीर योद्धा ने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई और निर्णय लिया कि राजकोष का बड़ा हिस्सा जनता की मदद में लगाया जाएगा। उन्होंने अनाज कोटों को खोल दिया, हर गांव में जलस्रोत खोदे और स्वयं दूर दूर जाकर राहत सामग्री की देखरेख की। परंतु इसी संकट की घड़ी में रुद्रकेश ने अपनी योजना को अमल में लाने का समय उपयुक्त समझा। जब प्रजा सूखे से जूझ रही थी और सैनिक राहत कार्यों में लगे थे, तभी रुद्रकेश की विशाल सेना ने सूर्यनगर की सीमा पर आक्रमण कर दिया। यह सूचना मिलते ही वीर योद्धा ने युद्ध सभा बुलाई। उनके मंत्री भयभीत थे, क्योंकि राज्य पहले ही प्राकृतिक आपदा से कमजोर हो चुका था। परंतु वीर योद्धा ने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक सूर्य आकाश में है, सूर्यनगर कोई अंधेरा स्वीकार नहीं करेगा। यह भूमि केवल हमारी नहीं, हमारे पूर्वजों की धरोहर है और हम इसे बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। यह शब्द सैनिकों के लिए मंत्र बन गए। युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं। महल में बिगुल बज उठा, घोड़े सजाए गए, तलवारें चमकाई गईं और वीर योद्धाओं के चेहरे पर फिर से साहस की चमक लौट आई। युद्ध भूमि में पहला हमला रुद्रकेश की सेना ने किया। उनके पास संख्या भी अधिक थी और हथियार भी आधुनिक, लेकिन वीर योद्धा के पास वह चीज थी जो किसी भी राजा को विजयी बनाती है, अपनी जनता का अटूट विश्वास और अपनी मिट्टी के प्रति प्रेम। भयानक युद्ध 3 दिनों तक चला। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टापों और सैनिकों के नारे से आकाश गूंज उठा। तीसरे दिन रुद्रकेश ने छल से वीर योद्धा पर घातक वार किया, परंतु वीर योद्धा ने अपनी ढाल पर वार रोकते हुए प्रतिघात किया और रुद्रकेश का घमंड चूर कर दिया। नागरिका सेना पीछे हटने लगी और सूर्यनगर की भूमि फिर से सुरक्षित हो गई। लेकिन युद्ध के बाद की चुनौतियां अभी बाकी थीं। राज्य को वापस उसके स्वर्णिम स्वरूप में लाना, लोगों के मन से भय मिटाना और सूखे के बाद नई व्यवस्था खड़ी करना। वीर योद्धा ने प्रत्येक गांव में नए कुंड, बांध और तालाब बनवाए, कृषि सुधार लागू किए, व्यापार मार्ग पुनर्निर्मित करवाए और राज्य के युवाओं को नए कौशल सिखाने के लिए शिविर स्थापित किए।
धीरे धीरे सूर्यनगर फिर से समृद्ध होने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई, बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी और लोगों के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। वीर योद्धा के नेतृत्व ने न केवल एक राज्य को बचाया, बल्कि उसे और अधिक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और एकजुट बना दिया। परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। राजा का जीवन हथियारों की चमक से नहीं, उसके हृदय की संवेदनाओं से बड़ा होता है। वीर योद्धा ने कभी विवाह नहीं किया था। उनकी समर्पित जिंदगी का केंद्र हमेशा उनकी प्रजा ही रही। परंतु समय के साथ लोग चाहते थे कि उनकी वंश परंपरा आगे बढ़े। कई राजघरानों से विवाह प्रस्ताव आए, परंतु वीर योद्धा ने कोई निर्णय नहीं लिया, क्योंकि वे ऐसे साथी की तलाश में थे जो राज्य और जनता के प्रति उनके समान समर्पित हों। तभी एक दिन राजसभा में एक स्त्री आई। क्षण भर के लिए महल में सन्नाटा छा गया। वह थी राजनायिका श्रुतलेखा, जो दूरस्थ विद्यानगरी की बुद्धिमान, निर्भीक और न्यायप्रिय दूत थीं। श्रुतलेखा और वीर योद्धा की पहली बातचीत मानो वर्षों पुरानी पहचान हो। दोनों में समान मूल्य थे, न्याय, करुणा और राष्ट्र प्रेम। उनके विचारों ने जैसे एक दूसरे को दिशा ही नहीं दी, बल्कि राज्य के भविष्य के लिए नए मार्ग भी खोले। वर्षों तक दोनों ने मिलकर सूर्यनगर को ज्ञान, संस्कृति और प्रौद्योगिकी का केंद्र बनाने का काम किया। और अंततः जब वे विवाह के बंधन में बंधे, तो पूरा राज्य दीपों से जगमगा उठा।